स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंडफुल मास्टरी में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यानी कि हम लोग जो है पढ़ेंगे कि जो संविधान हमारा है वो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ों अच्छी बातें हैं वो हम लोग ने हमारे अपने संविधान में ले गए हैं। ठीक है, यानी भारत में जो संविधान बना है वो कहाँ कहाँ से लिया गया था। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ा था, फिर संविधान सभा पढ़ा था, उसके बाद प्रस्तावना पढ़ा था और आज चौथा लेक्चर है। तो पहला मैं बात करता हूँ भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 ये क्या है, सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम का रहा है। ठीक है, 1935 का है। यानी कि जो संविधान बना है उसके जो विदेशी स्रोत तो लिए गए हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो स्रोत माना जाता है तो भारतीय शासन अधिनियम से, यानी कि 250 अनुच्छेद। ठीक है, कितने अनुच्छेद? 250 अनुच्छेद। क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो 395 अनुच्छेद मूल रूप से बनाई गई थी उनमें से अगर 250 अगर जोड़ लिया जाए तो 250 अनुच्छेद केवल भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। तो अगर इसमें से हम काउंट करें तो 50 वो और 50 लगभग और 95 यानी कि 100-150 जो है लगभग बाहर के हैं, बाकी 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम से है। ठीक है, और इसी में जो है अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 148 में CAG की जो है नियुक्ति, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है भारत का महान लेखक एवं परीक्षक नियंत्रक जो होता है कैग जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 148 में ये वर्णित है। और लोक सेवा आयोग, ये सब भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें ब्रिटेन की। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, जो हम लोग संसद देखते हैं, सदन देखते हैं, बैठक देखते हैं, ये संसदीय विशेषाधिकार जो देखते हैं वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता कहाँ का है? ब्रिटेन का है। देखिए, एकल नागरिकता का मतलब एक ही नागरिक, यानी कि अगर आप भारत के हो तो फिर भारत के हैं। ये नहीं कि आप अगर उत्तर प्रदेश में हो तो उत्तर प्रदेश का एक अलग कार्ड होना चाहिए और जो है केंद्र से मतलब वो एक अलग कार्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एकल नागरिकता बस एक ही है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, बिहार में भी लागू होगा, आंध्र प्रदेश यानी भारत के सभी राज्यों में लागू होगा और फिर दिल्ली में भी होगा, पांडिचेरी में भी होगा। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकल नागरिकता की बात की गई है। उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, यानी संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। प्रश्न सीधा ऐसे छपते हैं कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है। हम लोगों ने समझा संसदीय व्यवस्था क्या है, जो संसद बना है, उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक, ये सब जो संसद बना है, संसद जो है पारित करती है, जो संसदीय व्यवस्था है कि इतने लोग पारित करेंगे और ये चीज़ कानून बनेगी, विधि बनेगा, कानून बनेगा। ठीक, ये सब संसद में ही होता है। ठीक, आप लोगों ने पार्लियामेंट का नाम सुना ही होगा। उसके बाद एकल नागरिकता, यानी कि नागरिकता कोई पूरे भारत में कहीं भी कोई भी जगह कहीं भी एक ही नागरिकता मानी जाएगी। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अलग है। अमेरिका में क्या है कि राज्य का अलग है, केंद्र का अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एकल नागरिकता है और कहीं कहीं दोहरी नागरिकता होती है। तो हमारे भारत में कैसा है? एकल नागरिकता है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम का था और अंग्रेज की वजह से कुछ ब्रिटेन से भी लिए गए हैं। उसके बाद हम लोगों को अमेरिका क्या क्या अच्छा लगा? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। ठीक है, जो हमारे राइट्स हैं। न्यायिक पूर्वालोकन यानी आर्टिकल 137 में इसका उल्लेख है। न्यायिक पूर्वालोकन मतलब ये होता है कि किसी को अगर फांसी की सज़ा दी गई है, अगर मान लीजिए उसकी कोई गलती नहीं है और फांसी होने के कुछ समय पहले तक अगर दोबारा सबूत होता है, मिल जाती है कि हाँ आप जो है दोषी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पूर्वालोकन की बात की जाती है कि फिर से दोबारा जो है उस पर न्याय होगा और अगर आप दोषी नहीं हैं तो आपको सज़ा नहीं होगी। ठीक है, तो न्यायिक पूर्वालोकन की बात हो जाती है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो किसी के कहने पर नहीं होगा। ना तो राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री या किसी की सरकार हो तो उसके हिसाब से न्यायपालिका नहीं होगी। अगर वैसे भी अगर किसी के कहने से हो जाएगा तो फिर न्याय कहाँ रहेगा? फिर तो अन्याय हो गया ना। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है यानी आज़ादी है। न्यायाधीश जो उच्चतर यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं के भी हो, ठीक है, वो अपनी आज़ादी से, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सबकी आज़ादी है। कि कहाँ से ली गई? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से है? तो ये अमेरिका से लिया गया है कि संविधान को ही सब कुछ माना जाएगा। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो है अमेरिका में, देखो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री की चलती है।
ठीक। राष्ट्रपति हैं वो केवल नाम मात्र के रहते हैं, बाकी कार्यपालिका में प्रधानमंत्री अग्रणी होते हैं। यानी भारत में, पाकिस्तान में, इन सब में प्रधानमंत्री की चलती है, और अमेरिका में किसकी चलती है? राष्ट्रपति की चलती है। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, बराक ओबामा, ये सब जो है वहाँ पे चलती थे। हमारे यहाँ से जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, ऐसे जो प्रधानमंत्री हैं इनके नाम चलते हैं। कभी ज़्यादा अभी नहीं देखे होंगे कि राष्ट्रपति का जो है ज़्यादा चर्चा होता है भारत में। हमेशा प्रधानमंत्री की चर्चा होता है, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो या कोई भी रहे हो, कल्याण सिंह रहे हो, किसी भी कोई भी रहता है तो फिर उन्हीं की चर्चा होती है। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की ही ज़्यादा चर्चा होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की कम होती है। तो यहाँ पे निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति, जैसे देखो सब कोई जो है गलती करे तो राष्ट्रपति माफ़ करता है, पर राष्ट्रपति कोई गलती करे तो उस पर महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है। तो महाभियोग भी लगाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति की बात की जाती है, यानी प्रेसिडेंट एंड सब प्रेसिडेंट। ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में भी दिया गया है। ठीक। यानी कि अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है, निधन हो जाता है, या आपातकालीन के लिए कोई बात हो जाती है, या स्वास्थ्य नहीं सही है, तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पे काम करता है। ठीक है। या फिर उन पर महाभियोग लगाते हैं, तो उस समय जब पद खाली जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है। अमेरिका से लिया गया है। तो जो है यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं उन न्यायाधीश को जो है हटाने की प्रक्रिया और विधि कानून बताया गया है। उसके बाद वित्तीय आपात आर्टिकल 360। ठीक है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360, क्योंकि जो है इसमें ये बताया गया है कि जब कोई पैसे की लेन देन आर्टिकल लगती है, यानी कि कोई आर्थिक संकट हो जाता है, तो अमेरिका से लिया गया कि वित्तीय आपात लगा दिया जाता है। चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, या चीज़ों का जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब अमेरिका से जो लिया गया है वित्तीय आपात आर्टिकल 360, वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो वो जो है अमेरिका से लिया गया है। ज़्यादातर जो राष्ट्रपति की बातें हैं वो अमेरिका से ही ली गई हैं। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष के बारे में हम लोगों ने कल बताया था। ठीक है। कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी चीज़ का कोई एक नहीं होगा, कोई धर्मनिरपेक्ष, सब कार्य जो है किसी धर्म के अनुसार नहीं होंगे। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष यानी कोई भी पक्ष नहीं होगा, कोई भी धर्म नहीं होगा, ना तो भारत का होगा ना उसके राज्यों का होगा। उसके बाद हम चौथी की बात करें तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं, यानी केंद्र से ज़्यादा इसमें सेंट्रल चीज़ें दी गई है, यानी संघात्मक विशेषताएं। यानी संघ में क्या होता है? शक्ति विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच में जो है बंटवारा कर दिया गया है कि शक्तियों का विभाजन। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, यानी कनाडा तो कासे केंद्र से, संघात्मक मतलब केंद्र वाली शक्ति, यहाँ इसमें भी केंद्र आई, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। यानी जब कोई भी ऐसी बात होगी तो उसको जो है केंद्र ही संभालेगा, यानी कोई राज्य अच्छे से नहीं चला पाता है तो ज़्यादातर ये चीज़ें केंद्र ही संभालेगा। ठीक। उसके बाद आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत लिए गए। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक, ये आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का जो राज्यसभा में मनोनयन होता है वो किसके द्वारा है? वो आयरलैंड से दिया गया है। ठीक। यानी कला में या किसी चीज़ में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन होता है, मतलब अपने मन से ये छांट लेते हैं राष्ट्रपति 12 लोगों को। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन आर्टिकल 368 ये लिया गया, यानी कि संविधान में संशोधन होता है, यानी कोई चीज़ बनी है और समय के साथ साथ उस समय को दूसरी चीज़ थी, अब कोई दूसरी चीज़ है, तो जैसे देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो बदलाव की वजह से दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ली गई है। यानी संविधान में परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए कोई गरीब के लिए ये नियम बनाया गया हो, फिर बाद में चला लगा कि नहीं ये नियम होना चाहिए, तो फिर उसको बना दिया गया। ठीक। या कोई अमीर के लिए, यानी कि कोई भी संशोधन की करने की बात होगी, कोई राज्य को लेकर के या कोई बात हो, कोई भी पॉइंट हो, तो वो जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है आर्टिकल 368 में। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का तथ्य जो है कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं गणतंत्र, ये 4 शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है बेटा। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, समानता मतलब समता समानता, आप पढ़े ही होंगे। ठीक। उसके बाद बंधुता एवं गणतंत्र। ठीक। ये जो है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है फ्रांस से लिया गया है। ठीक। ये चीज़ों चारों शब्द आते हैं। ठीक। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, और संयुक्त अधिवेशन जो 108 आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है अलग से, और प्रस्तावना की भाषा जो है
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूचियों का प्रावधान की कौन सी सूची में कौन कौन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जर्मनी में, तो जर्मनी से क्या गया है, और आपातकालीन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक है। जर्मनी में किसके लिए, आपातकालीन में। पर हाँ, मौलिक अधिकार में भी दो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, ये नहीं छीन सकते, यानी कि आपको सांस लेना है नहीं लेना, ये जो है राष्ट्रपति नहीं निर्धारित करेगा। आप सांस ले सकते हैं, दैनिक क्रिया कर सकते हैं, नहाना धोना उठना बैठना खाना पीना, ये नहीं कि आपातकालीन के दौरान राष्ट्रपति उन अधिकारों का हनन करे। हाँ, कुछ अधिकार आपके ले सकते हैं कि बोल नहीं सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता अधिकार में जैसे बोलने की हो गई, मीडिया की हो गई, ये सब जो है समता समानता, इसके सबके अधिकार को छीन लेते हैं। परंतु प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो वो जो है राष्ट्रपति नहीं बंद करवा सकता, ठीक। तो आपातकालीन काल के दौरान, यानी आपातकालीन के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ प्रदान है, वो मौलिक अधिकार छीन सकता है, परंतु पूरी रूप से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वो छोड़ करके बाकी जो है आपातकालीन वो लगा सकता है, ठीक। तो कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से। उसके बाद रूस से क्या है, मौलिक कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। तो उसमें जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यानी मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो वो रूस से लिए गए हैं। और देखिए, अगर जैसे आपके बालों में रूसी हो जाए तो आपका कर्तव्य है कि उसको निकालना, तो आप याद कर लीजिए कि रूस से, यानी रूसी हो गई बालों में, ठीक। तो क्या है आपका मौलिक कर्तव्य, आपका कर्तव्य क्या है कि उसको निकालना, ठीक है। तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य याद कर लीजिएगा। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, जो 5 प्लान आया था कि हैरोल्ड डोमर मालर, पीसी महानुबिस मॉडल, ठीक है, ये सब आप पढ़ते होंगे, गाडगिल मॉडल, ये सब जो है पंचवर्षीय योजना, जैसे कृषि पर थी, आत्मनिर्भर थे, तो फिर बिजनेस पे थे, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा। और पंचवर्षीय योजना मतलब जो 5 साल की योजनाएं थी, लगभग 12 पंचवर्षीय योजना चली थी अपने भारत में। तो ये सब कहाँ से ली गई थी, रूस से। ये कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के द्वारा स्थापित, यानी बनाना अलग हो गया, पर उसके द्वारा स्थापित प्रक्रिया को चलाने के लिए जापान से लिया गया। तो यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से। अब हम बात करते हैं संविधान की कुछ विशेषता। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा पीसीएस के लिए जो है मेंस में लिखने के लायक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे संविधान की विशेषता, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। और अलिखित कौन सा है, वो है ब्रिटेन का। उसके बाद आंतरिक एवं बाह्य स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 एवं ब्रिटेन के स्रोत से लिए गए हैं, ठीक। ये 2 पॉइंट। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, यानी हमारा संविधान नम्यता मतलब लचीला भी है एवं कठोर भी है। दुष्टों के लिए कठोर है और सज्जन के लिए लचीला है, ठीक है। अच्छा करोगे अच्छा ही मिलेगा, ठीक। अब ये सोचो कि किसी को आप दंड दे करके, मतलब किसी को गले काट कर हत्या कर दो, फिर सोचो कि मैं बच जाऊं, तो फिर ये नहीं हो सकता। आपने पाप किया है तो उसका दंड भोगना पड़ेगा, उसके लिए संविधान कठोर है। और जिसने कभी भी किसी को त्रुटि नहीं पहुंचाई, दुख नहीं पहुंचाया, उसके लिए ये लचीला और संविधान उसकी रक्षा करता है, ठीक। उसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हमारे यहाँ है कि पूरे भारत में एक है और अमेरिका में दोहरी है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है, तो जो है मौलिक अधिकार आपको हम बताए थे। और मौलिक अधिकार का जो है राष्ट्रपति जर्मनी से जो लिया गया था कि आपातकालीन के दौरान जो है मौलिक अधिकार को छीन लेता है। तो मौलिक अधिकार भी हैं, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं, ठीक, ये भी आपके मिलेंगे। मौलिक कर्तव्य जो है वो भी संविधान की विशेषता ही बताती है। सार्वभौमिक मताधिकार, यानी आप वोट देने के काबिल हो जाते हैं, वोट देने के लिए आप जो है एलिजिबल है। आप अपने हिसाब से अपने यहाँ से बीडीसी प्रधान, सदस्य, बीडीसी प्रधान और जिला पंचायत, उसके बाद विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब जो है आप कहीं ना कहीं सार्वभौमिक मताधिकार मिला हुआ है। 21 साल पहले था, 61वां संविधान संशोधन, यानी वोट देने का अधिकार सबको है, 18 साल कर दिया गया। पहले 21 साल था, फिर 18 साल। उसके बाद स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है, यानी कि न्याय जो है आपको स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, यानी कि कोई भी पक्ष एक तरफ नहीं होगा, आपको न्याय बराबर मिलेगा। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद त्रिस्तरीय शासन, यानी भारत में केंद्र का, राज्य का और स्थानीय स्वशासन, तीनों प्रकार के शासन होते हैं, ठीक है। केंद्र में, राज्य में और स्थानीय शासन, ठीक। यानी केंद्र में जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गए, राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हो गए, स्थानीय शासन में जैसे हमारे यहाँ शासन प्रधान, जिला पंचायत, ठीक है, ये सब हो गए, ठीक। तो कहीं ना कहीं यानी कि, और जिले में मान लीजिए जिले में डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, ठीक। तो इस हिसाब से हर चीज़ की, केंद्र में भी न्यायालय हैं, केंद्र में भी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी जैसे राष्ट्रपति एक, ऐसे याद करिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट, ये केंद्र के हो गए। राज्य के हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। स्थानीय स्वशासन के जो है
जो है स्थानीय सुशासन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय, और उसके बाद आपका परगना रहेगा, प्रधान रहेंगे, बीडीसी रहेंगे, जिला पंचायत रहेंगे, तो ये आपके स्थानीय शासन होंगे। उसके बाद पंथ निरपेक्ष राज्य, न तो किसी राज्य का धर्म होगा न ही केंद्र का होगा, ठीक, न किसी केंद्र का न किसी राज्य का, यानी पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो ऐसे संविधान जो है ये विशेषताएं थी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ लिए हैं, तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो माइंडकुल मास्टरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जितने भी वीडियो हैं आपको स्पॉन्सर के द्वारा मिल रही हैं, और कमेंट कीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए एंजॉय के साथ, और भी नई नई चीज़ें आपको जानने मिलेगी। देखिए, संविधान पढ़ने से 2 फायदे हैं। एक तो आपके बोर्ड पेपर में आएगा। जो लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि नौकरी पाने के लिए संविधान पढ़ो, जो है आप अपने हक के लिए भी संविधान पढ़ो। कहीं ना कहीं ये वीडियो सब देखेंगे, संविधान की जितनी वीडियो आप देखिएगा, देखिए दुनिया भर की आप रील और नई चीज़ें देखते हैं, कभी ना कहीं ये संविधान के बारे में आप जानकारी रखिए, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप हर जगह हैं। अगर आपके अंदर कोई डर नहीं, कोई मतलब गलत काम नहीं किए हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।